जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग 7/11 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है 0 से π/2 लिमिट और ये फंक्शन दिया और यहाँ पे dx। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमको गुणधर्म का प्रयोग करना होगा। काहे कि एक्सरसाइज में बोल रखा है कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आप गुणधर्म का प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगेगा। यहाँ पे लिमिट है 0 से π/2 लिमिट ये दिया। अगर कभी भी लिमिट 0 से शुरू हो और ऊपर वाली लिमिट सिंगल हो, सिंगल होने का मतलब ये है कि ऊपर वाली लिमिट में किसी भी संख्या से गुणा ना हो तो हम गुणधर्म 4 का प्रयोग करेंगे। अगर ऊपर वाली लिमिट में किसी भी संख्या से गुणा हो जाए तो गुणधर्म दूसरा प्रयोग करेंगे। यहाँ पे 2 से गुणा नहीं 2 से भागा हो रहा है, अगर गुणा होगा तो दूसरा गुणधर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम गुणधर्म 4 का प्रयोग करेंगे। गुणधर्म 4 का प्रयोग करने से पहले हम इसको आई मान लेते हैं। जब तक हम इसको आई नहीं मानेंगे तब तक हम इसको गुणधर्म 4 की सहायता से सोल्व कर ही नहीं सकते। तो यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू क्या 0 से π/2 लिमिट दिया। उसके बाद फंक्शन क्या फंक्शन है cos पे पावर 5x और नीचे में देखिए क्या नीचे में है sin पे पावर 5x प्लस cos पे पावर 5x और यहाँ पे dx। ये हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हमको गुणधर्म 4 का प्रयोग करना होगा। तो देखिए गुणधर्म 4 होता क्या, गुणधर्म 4 को P4 भी बोला जाता है। तो देखिए अगर कभी भी लिमिट 0 से शुरू हो और ऊपर वाली लिमिट सिंगल हो, यही बताए थे ना। तो यहाँ पे भी वही है और f(x) कोई फंक्शन दिया नहीं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट जो है उसको वही लिख देना, लिमिट जो है उसी को यहाँ पे लिख लेना। लेकिन यहाँ पे देखिए थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा की जगह ऊपर वाली लिमिट माइनस थीटा हो जाएगा। यही होता है गुणधर्म 4। तो इसी का प्रयोग करके इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गुणधर्म 4 की सहायता से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गुणधर्म 4 की सहायता से। तो गुणधर्म 4 का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू लिमिट जो है उसको वैसा ही लिख लेना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या cos पे पावर 5 थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा की जगह ऊपर वाली लिमिट माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब π/2 माइनस x हो जाएगा। ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे में देखिए नीचे में भी वही हो जाएगा। यहाँ पर sin पे पावर 5 x की जगह क्या हो जाएगा ऊपर वाली लिमिट माइनस थीटा, तो मतलब π/2 माइनस x हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ हो जाएगा cos पे पावर 5, उसके बाद ऊपर वाली लिमिट माइनस थीटा, मतलब π/2 माइनस x ये हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आई इक्वल टू लिमिट 0 से π/2। यहाँ देखिए कोस पे पावर कुछ भी दे, मतलब पावर कुछ भी दे उसको हटाइए। यहाँ क्या हो रहा है कोस π/2 मतलब 90, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा क्या साइन पे पावर 5x हो जाएगा। काहे कि कोस पावर 5 था तो कोस 90 माइनस x मतलब कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता, तो यहाँ साइन पावर 5 हो जाएगा। काहे कि यहाँ पे 5 पावर था। और नीचे में भी इसी प्रकार होगा साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस पावर 5 यहाँ पे x हो जाएगा प्लस यहाँ कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन पे पावर 5x हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। तो इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था आई यहाँ पे भी है आई यहाँ पे भी है, मतलब 2 तो आई हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू देखिए समीकरण क्या 0 से π/2 लिमिट दिया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0 से π/2 लिमिट है। उसके बाद फंक्शन क्या फंक्शन है कोस पावर 5x बटे में साइन पावर 5x प्लस कोस पे पावर 5x, सही फंक्शन है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन दिया है कोस पे पावर 5x बटे में साइन पे पावर 5x प्लस कोस पे पावर 5x, ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस अब समीकरण 2 को जोड़ना है इसमें, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ना है। तो समीकरण 2 यही है, तो समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 2 क्या समीकरण 2 यही है। यहाँ पे लिमिट दिया क्या 0 से π/2 लिमिट दिया। उसके बाद फंक्शन देखिए क्या फंक्शन है साइन पे पावर 5x। उसके बाद नीचे में देखिए क्या नीचे में है कोस पे पावर 5x और यहाँ हो जाएगा साइन पे पावर 5x और यहाँ पे dx हो जाएगा। यहाँ भी dx होगा। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी वही लिमिट है यहाँ भी वही लिमिट है। तो लिमिट को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर हम लिमिट को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 लिमिट यहाँ पे भी है 0 से π/2 लिमिट यहाँ पे भी है। तो लिमिट को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ लिमिट कॉमन लेते हैं 0 से π/2 लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या बचेगा सिर्फ कोस पे पावर 5x जो फंक्शन है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा साइन पे पावर 5x प्लस कोस पे पावर 5x। चूँकि यहाँ से 0 से π/2 लिमिट को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा सिर्फ प्लस और यहाँ हो जाएगा साइन पे पावर 5x और नीचे में क्या नीचे में कोस पे पावर 5x प्लस साइन पे पावर 5x और यहाँ पे dx, ये हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा
2i इक्वल टू लिमिट है 0 से π/2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ भी साइन पे पावर 5x प्लस कोस पे पावर 5x, यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, मतलब दोनों जगह समान है। तो इसका एलसीएम करेंगे क्या होगा, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, अगर 2/5 प्लस 3/5 इसका एलसीएम करने के लिए बोले तो इसका एलसीएम क्या होता था, ये दोनों जगह एक ही चीज़ है तो मतलब 5 पे एलसीएम हो जाएगा। उसी तरह ये दोनों जगह की चीज़ है तो इसका एलसीएम यही हो जाएगा, तो ये लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा साइन पे पावर 5x प्लस कोस पे पावर 5x, यही एलसीएम हो जाएगा, क्या कि दोनों जगह समान है। अब देखिए कि यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, ये दोनों कट जाएगा तो ऊपर में जो बचा है सिर्फ वही हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, कोस पावर 5x प्लस, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है, ये दोनों यहाँ भी कट जाएगा तो ऊपर में जो है वही हो जाएगा। ऊपर में क्या, साइन पे पावर 5x, तो यहाँ हो जाएगा साइन पे पावर 5x और यहाँ पे dx, ये हो जाएगा। तो देखिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इससे ये पूरा कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ बच गया क्या, 2i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 और यहाँ पे 1 dx, ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2i, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, उसके बाद लिमिट क्या 0 से π/2। तो यहाँ हो जाएगा 2i इक्वल टू x के जगह सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, उसके बाद नीचे वाली लिमिट रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस नीचे वाली लिमिट रखने से पहले बीच में माइनस और यहाँ पे 0, तो मतलब 2i इक्वल टू π/2 हो जाएगा, क्या कि π/2 माइनस 0 π/2 ही हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू 2 गुना में डायरेक्ट भागा मतलब π/4 हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।